ये कहानी एक ऐसे घोड़े की जो 6 साल के बाद भी अपने मालिक की आवाज को पहचान लेता है। सब देख के ये हैरान हो जाते हैं। और ये कहानी एल्बर्ट की है। एल्बर्ट के लिए वो सिर्फ घोड़ा नहीं था, उसके लिए वो सब कुछ था। वो घोड़ा उससे जुदा हो जाता है, मगर उसकी किस्मत में उससे मिलना था। आखिरकार वो घोड़ा उससे मिलकर ही रहता है। इस फिल्म की शुरुआत में हमें इंग्लैंड का एक छोटा सा गांव दिखाया जाता है। यहाँ के लोग किसान थे और जिम्मेदार से कर्ज लिया करते थे। यहाँ पर ज्यादातर जमीनें किसानों की अपनी नहीं थी, जिम्मेदारों की ये सब जमीनें थी और वो उनके खेतों में काम करते थे। और फिर यहीं पे हमें 3 लोग दिखाई देते हैं। वो एक घोड़ी के पास है, शायद वो बीमार थी, मगर फिर हमें पता चलता है वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। यहीं पे एक लड़का था जो उसको देख रहा था। इसे घोड़े बहुत पसंद थे, पर इसे नहीं पता था ये लोग क्या कर रहे हैं। फिर थोड़ी ही देर में वो घोड़ी एक घोड़े को जन्म देती है। ये उसे देख के खुश हो जाता है और वो अब घोड़ा चलने लगता है। ये रोजाना उसके पास आता, उससे खेलता, उससे दोस्ती करना चाहता, क्योंकि इसे घोड़े हमेशा से पसंद थे। और फिर अब ये घोड़ा भी उसे अपना समझ लेता है, मगर फिर वो जिम्मेदार जिसका वो घोड़ा था वो उसे बेच देता है। वो अपने लोगों को भेजता है एक अच्छी कीमत पे इस घोड़े को बेचने के लिए, और फिर उन्हें एक अच्छी कीमत मिलती है। मगर उसी घोड़े की यहाँ पे बोली लगने वाली थी। अजीब बात है, एल्बर्ट के फादर भी यहीं पे आए थे। उनकी नज़र उसी घोड़े पे पड़ती है। वो घोड़ा इन्हें बहुत पसंद आता है। वो किसी भी कीमत पे उसे लेना चाहते थे और वो एक बड़ी कीमत देकर उस घोड़े को खरीद लेते हैं। अब यहाँ पे सब लोग हैरान हो चुके थे, क्योंकि इन्हें वो घोड़ा चाहिए था जो खेतों में काम कर सकता है। मगर ये घोड़ा खेतों में काम नहीं कर सकता था, मगर फिर भी वो उसे खरीद लेते हैं। और जब उसे घर लेके जाते हैं, एल्बर्ट की माँ बहुत गुस्सा हो जाती, क्योंकि वो जानती थी ये घोड़ा हल नहीं चला सकता। मगर एल्बर्ट बहुत खुश था। वो अपनी माँ को समझाता है और उनसे वादा करता है, मैं इसे जल्द ही सिखा दूंगा, मेरा आपसे वादा है। अब वो उसको 1 महीने का वक्त देती है और कहती है, तुम्हारे पास 1 महीने का वक्त है, अगर तुम इसे सिखा सकते हो तो बहुत अच्छा है। और फिर एल्बर्ट दिन रात एक कर देता है उसको सिखाने के लिए। फिर वो अपने दोस्त को एक दिन बुलाता है और उसे कहता है, तुम देखना, मैंने इसे एक चीज सिखाई है। और फिर एल्बर्ट दूर जाता है और फिर एल्बर्ट एक उल्लू की तरह आवाज निकालता है। वो घोड़ा दौड़ के उसके पास चला जाता है। वो उल्लू की आवाज समझता था और एल्बर्ट बहुत खुश हो जाता है। और फिर एक दिन वो भी आता है, एल्बर्ट उसे खेतों में काम करना सिखा देता है। ये देखकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और सब लोग हैरान हो जाते हैं। और एल्बर्ट पूरी तरह से खेत को तैयार कर चुका था। फिर उसके डैड बीज बो देते हैं और उनकी फसल उग जाती है। मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। और फिर इनकी फसल जब तैयार हो जाती है और सब्जियां भी, एक तूफानी बारिश होती है। इन लोगों को अंदाजा भी नहीं था। मगर ये लोग जब अगले दिन खेतों में जाते हैं तो इन्होंने देखा इनकी सब्जियां और इनकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती हैं। और यहाँ पे उसके डैड बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। और फिर एल्बर्ट के डैड ने उसकी माँ से कहा, अब हमें ये घोड़ा बेचना पड़ेगा, हमारा गुजारा नहीं हो सकता। और फिर वो उस घोड़े को बेच देते हैं। और अब ये सुनने के बाद एल्बर्ट की माँ बहुत परेशान हो जाती है। और फिर इधर एल्बर्ट भागता हुआ आता है। जब उसे पता चलता है मेरा घोड़ा बेच दिया गया है, वो अपनी माँ के पास जाता है और उन्हें देख के समझ जाता है। अब वो मंडी की तरफ जाता है जहाँ पे घोड़े बेचे जा रहे थे। और फिर एल्बर्ट की माँ यहाँ पे रो रही थी। एल्बर्ट पागलों की तरह भाग रहा था। और फिर हमें पता चलता है वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो चुकी थी। कैप्टन जोन्स को उसके डैड ने ये घोड़ा बेच दिया था। कैप्टन जोन्स घोड़ों से प्यार करने वाले इंसान थे। मगर इतनी देर में एल्बर्ट वहां पे पागलों की तरह रोता हुआ पहुंच जाता है और वो अपने डैड से पूछता है, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मगर उसके डैड के पास कोई जवाब नहीं था। अब वो जोई के पास जाता है और उसे कहता है, ये घोड़ा मेरा है, मैं ये नहीं दूंगा। फिर कैप्टन जोन्स ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, जिस तरह तुमने अपना घोड़ा रखा था, मैं भी उसे उसी तरह रखूंगा। और मैं भी उसे उसी नाम से बुलाऊंगा जो नाम तुमने उसका रखा है। एल्बर्ट ने उसका नाम जोई रखा था। कैप्टन जोन्स उसे पूरी तरह से यकीन दिलाते हैं, मगर एल्बर्ट का दुख कोई नहीं समझ रहा था। वो एक घोड़ा नहीं था, उसके लिए वो सब कुछ था। और फिर वो जोई को वहां से ले जाने लगते हैं। एल्बर्ट जोई के कान में कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। और फिर जोई को आर्मी कैंप पहुंचा दिया जाता है। यहाँ पे एक और भी काला घोड़ा था। जोई और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। और फिर यहाँ पे रेस होती है, मगर जोई उस काले घोड़े से जीत जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है 1914 आ जाती है
जंग का आगाज हो जाता है। और फिर अगले दिन कैप्टन जोन्स अपनी टुकड़ी को लेकर जंग में उतर जाते हैं और यहाँ पे जर्मन आर्मी के ऊपर हमला किया जाता है। बहुत सारे जर्मन सिपाहियों को मार दिया जाता है, मगर जर्मन आर्मी के पास मशीन गन थी और अब ये पहली दफ़ा इस्तेमाल की जा रही थी। सभी फ्रांस के सिपाही मारे जाते हैं, कैप्टन जोन्स भी यहीं पे मारे जाते हैं। और फिर हमें जोई नज़र आता है, वो अकेला भाग रहा था, कैप्टन मर चुका था। यहाँ पे सभी लोगों को मार दिया जाता है और अब जोई और वो काला घोड़ा एक बार फिर से जर्मन सिपाहियों के हाथ लग जाते हैं। और फिर हमें यहाँ पे जर्मन आर्मी में दो लड़के दिखाई देते हैं। वो दोनों भाई थे और वो घोड़ों की देखभाल करते थे। इन दोनों की भी वही देखभाल करने वाले थे, मगर वो दोनों भागने वाले थे। बड़े भाई का नाम गंतर था। उसने छोटे भाई से कहा, जब तुम सुबह इनके साथ जाओगे तो मैं तुम्हें अपने साथ भगा के ले जाऊंगा। और फिर ये अगले दिन वैसा ही करता है। सब लोग जंग पे जा रहे थे, मगर ये अपने भाई को निकाल के ले जाता है। मगर ये लोग रात गुजारने के लिए एक जगह पे रुकते हैं, मगर उसी रात को जर्मन सिपाही वहां पे पहुंच जाते हैं। वो उन्हें पकड़ लेते हैं और फिर उन्हें मार देते हैं। और फिर हमें यहाँ पे एमिली नजर आती है। वो अपने गाय भैंसों को पानी देने के लिए आए थे, मगर उसने देखा यहाँ पे दो खूबसूरत घोड़े थे। वो अपने जाके दादा को बताती है। उसके दादा भी बहुत खुश हो जाते हैं और फिर वो दादा को घोड़े दिखाती है। मगर फिर यहीं पर जर्मन सिपाही भी आ जाते हैं और यहाँ के सारे लोग उनसे डर के भागने लगते हैं। वो जर्मन सिपाही खाने पीने का सारा सामान इनसे लूट लेते हैं और जाते जाते वो इन दो घोड़ों को भी अपने साथ ले जाते हैं। एमिली बहुत दुखी थी, वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद थे दोनों घोड़े। और एक बार फिर वो दोनों घोड़े जर्मन आर्मी के पास पहुंच चुके थे। ये आदमी बहुत प्यार करता था घोड़ों से, इसका नाम फ्रेडरिक था। जर्मन आर्मी इन घोड़ों की मदद से अपनी बड़ी बड़ी गन को आगे पीछे ले जाते थे और ये घोड़े उनके इसी काम आते थे। और फिर हमें एल्बर्ट नजर आता है। वो फौज में भर्ती हो चुका था। दूसरी तरफ जर्मन आर्मी पूरी ताकत के साथ हमला कर रही थी। और फिर यहीं पर एल्बर्ट बड़ी बहादुरी से एक ग्रेनेड दूसरी ट्रेंच में फेंक देता है और अपने सिपाहियों के लिए रास्ता बना देता है। मगर फिर इतनी देर में गैस बॉम्ब का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से एल्बर्ट की नज़र चली जाती है कुछ देर के लिए। और फिर दूसरी तरफ हमें जोई और वो काला घोड़ा दिखाई देता है, मगर वो काला घोड़ा बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। वो ज़मीन पे गिर जाता है, मगर फ्रेडरिक जानता था अगर इसका इलाज किया जाए तो ये ठीक हो सकता है। मगर जर्मन आर्मी के पास वक्त नहीं था, वो हार रहे थे, वो भाग रहे थे। और अब फ्रेडरिक को भी यहाँ से ज़बरदस्ती लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आर्मी किसी वक्त भी पहुँच सकती थी। मगर जोई उस काले घोड़े के पास खड़ा था। मगर फिर इतनी देर में वहाँ पे टैंक आ जाता है, जिसकी वजह से जूई वहाँ से भागने लगता है। और फिर जूई भागते भागते यहाँ पे वायर में फंस जाता है। ये कटीली तारें थी जिसमें वो बुरी तरह से फंस चुका था। और फिर ब्रिटिश आर्मी का एक सिपाही उसे देख लेता है, उसका नाम कॉलिक था। और दूसरी तरफ से वो जर्मन सिपाही भी देख रहे थे, उन्हें पता था एक घोड़ा फंसा हुआ है। अब कॉलिक ने सोच लिया था उसकी मदद करनी है। वो एक सफेद कपड़े का झंडा बनाता है और बाहर चला जाता है। इसमें बहुत खतरा था, मगर वो करता है। मगर जब वो घोड़े के पास पहुंचता है तो उसने देखा एक जर्मन सिपाही भी वहीं पे था। उसके पास वायर कटर था और फिर कॉलिंग वायर कटर लेके जूई की सारी वायर काटने लगता है। मगर इतनी देर में वो जर्मन सिपाही कहता है, मुझे लगता है तुम्हें घोड़े बहुत पसंद है और तुमने अपनी जान की परवाह भी नहीं की, मगर हम में से ये घोड़ा कौन लेके जाएगा, इसके लिए हम टॉस करते हैं। और कॉलिंग उसे एक सिक्का देता है और वो इस सिक्के को उछाल देता है। मगर यहाँ पे कॉलिंग जीत चुका था। और फिर कॉलिंग उसको वायर कटर वापस करता है और घोड़े को लेकर वापस आ जाता है। और फिर अब हर कोई जोई के बारे में बातें कर रहा था, हर कोई यही कह रहा था ये कोई कृष्माती घोड़ा है। और फिर यहाँ पे एल्बर्ट को भी पता चलता है किसी घोड़े के बारे में बातें हो रही है, मगर एल्बर्ट देख नहीं पा रहा था अभी तक। और फिर दूसरी तरफ कॉलिंग उस घोड़े को लेके डॉक्टर के पास आता है, मगर डॉक्टर उससे देखता है और कहता है ये नहीं बच पाएगा, इससे बेहतर यही है कि इसे गोली मार दी जाए, इसका दर्द कम हो जाएगा। मगर कॉलिंग ने कहा अगर इसे मरना होता तो ये वहीं पे मर चुका होता जहां से मैं इसे लेके आया हूँ। मगर डॉक्टर उसकी बात नहीं मान रहा था, क्योंकि डॉक्टर के पास बहुत सारे मरीज थे और डॉक्टर अकेला उनका इलाज करने वाला था। फिर यहाँ पे उनका एक ऑफिसर आता है, वो अपने पिस्टल में गोलियां भरता है और वो जूई को गोली मारने ही वाला होता है। और फिर यहीं पे एल्बर्ट आ जाता है, वो उल्लू की आवाज़ निकालता है और जूई उसकी तरफ देखने लगता है। सब लोग भी हैरान हो चुके होते हैं इस घोड़े को क्या हुआ। वो सब लोग पीछे देखने लगते हैं और फिर जब वो देखते हैं तो यहाँ पे एल्बर्ट होता है। वो फिर से वही आवाज़ निकालता है और वो जूई उसकी तरफ देखने लगता है।
उस घोड़े को एल्बर्ट की आवाज़ सुने हुए भी 6 साल हो चुके थे, मगर 6 साल के बाद भी उसने एल्बर्ट की आवाज़ को पहचान लिया था। ये वो रिश्ता था जिसे कोई भी इंसान कैसे समझ सकता है। इंसान अपनों को तो 2 महीने में भूल जाता है, मगर ये वो घोड़ा था जिसने अपने मालिक को 6 साल से नहीं देखा था, मगर आज भी उसे अपने मालिक की आवाज़ याद थी। फिर डॉक्टर ने कहा, हमें कैसे पता चलेगा ये तुम्हारा घोड़ा है? एल्बर्ट ने कहा, उसके माथे पे एक सफ़ेद निशान है, अगर वो है तो वो मेरा घोड़ा है। और फिर ऐसा ही था। ये सब लोग हैरान हो चुके थे। एक घोड़ा, एक जानवर, उसे आज भी अपने मालिक की याद है, वो आज भी नहीं भूला। मगर अब जंग खत्म हो चुकी थी और सभी घोड़ों को नीलाम किया जाना था। जूई एक बहुत महंगा घोड़ा था क्योंकि वो कृष्णमाती घोड़ा था, ये सब कमाना था और अब उसकी बोली लगने वाली थी। और एल्बर्ट उसे नम आंखों से फिर से देख रहा था। मगर फिर यहीं पे एमिली के दादा आते हैं और वो कहते हैं, मैं इसके लिए 1000 पाउंड दूंगा और अगर इससे ऊपर भी कोई इसे ले जाना चाहता है तो मुझे बताओ, मैं अपना फार्म बेच दूंगा, मगर मैं इस घोड़े को ले जाने नहीं दूंगा। और फिर एमिली के दादा ने उसे खरीद लिया था और एल्बर्ट उनके पास खड़ा था। और फिर एमिली के दादा जूई को वहाँ से ले जाने लगते हैं और जूई आखिरी बार एल्बर्ट को देखता है और एल्बर्ट भी उसे देखता है और फिर वो वहाँ से उसे ले जाने लगते हैं। मगर जूई रस्सी छुड़ा के फिर से एल्बर्ट के पास आ जाता है और अब जूई की आंखों में भी आंसू थे। एल्बर्ट अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था और फिर वो जूई को वापस लेकर आता है एमिली के दादा के पास। और फिर वो एमिली के दादा से कहता है, अगर मेरे पास दुनिया की सारी दौलत भी होती तो मैं जूई के लिए वो दे देता, वो उस घोड़े से इतना प्यार करता था। और फिर एमिली के दादा ने कहा, मेरी पोती भी इससे उतना ही प्यार करती थी शायद जितना तुम करते हो, मगर वो आज इस दुनिया में नहीं है और वो चाहती थी कि मैं इस घोड़े को रखूं, मगर मैं इस घोड़े को नहीं रख सकता। और फिर उन्होंने कहा, अगर मैं इस घोड़े को अपने साथ ले जाऊं तो शायद मैं अपने आप को कभी माफ़ ना कर पाऊं, मेरे लिए बस ये एक घोड़ा होगा, मगर तुम्हारे लिए मुझे दिख रहा है ये क्या है। और फिर एमिली के दादा जूई को वापस करके वहाँ से चले जाते हैं। एल्बर्ट को यकीन ही नहीं हो रहा था, मगर वो बहुत खुश था और अब वो घर वापस आता है। अब उसकी माँ ने उसे देखा तो उसके साथ जूई भी था, वो भी बहुत खुश हो जाती हैं और अपने बेटे को गले से लगा लेती हैं। और फिर ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ये मूवी आपको कैसी लगी? और अब ये कहानी ऐसे इंसान के लिए बिल्कुल आम सी होगी जिसने जानवरों से प्यार न किया, या एक छोटा सा जानवर पाला और बड़ा न किया, और या फिर एक ऐसा इंसान जिसने अपनी किसी खास चीज़ को खोया ना हो।